अगर आप अपने जीवन में सुख और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो कभी कभी चीजों को वैसा ही स्वीकार करना सीखना जरूरी होता है जैसा वे हैं। अक्सर हम अपने हिसाब से हालात को ढालने की कोशिश करते हैं और जब वे हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते तो हमारे भीतर असंतोष और क्रोध पनपने लगता है। पूर्णता की अति चाह कई बार हमें मानसिक तनाव और निराशा की ओर धकेल सकती है। सोचिए, अगर सृष्टि के निर्माता ने भी परफेक्शन की पराकाष्ठा हासिल कर ली होती तो यह दुनिया इतनी विविधताओं से भरी न होती। हर कोई एक जैसा दिखता, कोई लंबा छोटा, गोरा काला या पतला मोटा न होता। लेकिन प्रकृति ने हमें विविधता के साथ स्वीकार करना सिखाया है और असली शांति इसी स्वीकृति में छिपी हुई है। पूर्णता की चाह एक सीमा तक ही उचित होती है और खासकर यदि आप कर्क राशि के जातक हैं जिनके स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं तो अत्यधिक परफेक्शन की अपेक्षा आपके मन को अस्थिर कर सकती है। आज हम कर्क राशि पर शनि के गोचर के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 एक महत्वपूर्ण तिथि होगी क्योंकि इस दिन आपकी ढैया का अंत हो जाएगा। तकनीकी रूप से देखा जाए तो वर्तमान में शनि अस्त स्थिति में है और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। इस दृष्टि से आपकी ढैया पहले ही समाप्त मानी जा सकती है, लेकिन क्या वास्तव में यह पूरी तरह समाप्त हो चुकी है? यह प्रश्न गहराई से विचार करने योग्य है क्योंकि ज्योतिषीय प्रभाव केवल सतही गणनाओं तक सीमित नहीं होते बल्कि व्यक्तिगत परिस्थितियों और ग्रहों की चाल के सूक्ष्म प्रभावों से भी जुड़े होते हैं। आज हम विशेष रूप से आपके शनि ग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं, बिना किसी अन्य ग्रह को शामिल किए। हमारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि आने वाले शनि के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा। अगले 2.5 वर्षों तक शनि जिस भाव में स्थित होंगे वह आपके विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करेगा, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। अंक 4 का विशेष महत्व है। यह संकेत देता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क में स्थित है। वर्तमान में शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है, जो परिवर्तन, गूढ़ ज्ञान और अनिश्चितताओं से जुड़ा होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिससे यह गोचर आपके संबंधों, व्यवसाय और गहरे आत्मनिरीक्षण के चरण को दर्शा सकता है। इस प्रभाव को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ताकि आप आने वाले समय के लिए सही दृष्टिकोण अपना सकें। कर्क राशि के जातकों के लिए ढैया की अवधि विशेष रूप से कठिन रही और इसका मुख्य कारण शनि का सप्तम भाव का स्वामी होना है। जैसा कि आप जानते हैं, सप्तम भाव को ज्योतिष में मारक भाव कहा जाता है, जबकि अष्टम भाव जीवन की अवधि और अनिश्चितताओं से जुड़ा होता है। अष्टम भाव के माध्यम से किसी व्यक्ति की आयु और जीवन की स्थिरता का आकलन किया जाता है, लेकिन सप्तम भाव जीवन में आने वाली गंभीर चुनौतियों और कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इस ढैया के दौरान आपकी कुंडली में शनि की अंतर्दशा भी सक्रिय थी तो यह समय मानसिक स्तर पर बेहद कष्टदायक और चुनौतीपूर्ण साबित हुआ होगा। जो मानसिक तनाव, असमंजस और उतार चढ़ाव आपने अनुभव किए हैं वे केवल आप ही पूरी तरह समझ सकते हैं या फिर कोई अनुभवी ज्योतिषी ही उनकी गहराई को महसूस कर सकता है। 29 मार्च 2025 की रात बीतते ही जब आप 30 मार्च की सुबह जागेंगे, शनि का गोचर पूर्ण हो चुका होगा। वे आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव यानी भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझना बेहद जरूरी है। शनि जिस भी भाव में स्थित होते हैं वहां अनुशासन, धैर्य और कर्म का गहरा प्रभाव डालते हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और शनि का इस भाव में गोचर आपके दृष्टिकोण, जीवन दर्शन और अवसरों को प्रभावित करेगा। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी ग्रह का प्रभाव समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह ग्रह स्वभाव से कैसा है और जिस भाव में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है। इसलिए इस बदलाव का आपके जीवन पर क्या असर होगा, इसे गहराई से समझने के लिए विश्लेषण बेहद आवश्यक है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।
आपकी भागीदारी हमें और अधिक सार्थक विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। किसी भी ग्रह के प्रभाव को सही ढंग से समझने के लिए यह जरूरी है कि पहले उस भाव की प्रकृति को जाना जाए जिसमें वह स्थित है। जब तक ग्रह के स्वभाव और भाव की विशेषताओं को नहीं समझा जाएगा, तब तक उसके वास्तविक प्रभाव का आकलन करना मुश्किल होगा। अब शनि की बात करें तो वे केवल एक ग्रह नहीं बल्कि कर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है क्योंकि वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी ढैया अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि शनि, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी थे, अष्टम भाव में विराजमान थे। यदि हम काल पुरुष की कुंडली को देखें तो अष्टम भाव को शनि का प्रबल क्षेत्र माना जाता है और इसे कष्ट, संघर्ष और परिवर्तन का भाव भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस दौरान आपको मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब जैसे ही शनि अपनी स्थिति बदलेंगे, उनके प्रभाव में भी एक नया अध्याय शुरू होगा जो आपको भविष्य की योजनाओं में स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करेगा। शनि एक सीमित दायरे और अनुशासन का प्रतीक है, जो किसी भी दिशा में असीमित विस्तार करने वाले राहु के विपरीत कार्य करता है। जहां राहु सभी बंधनों को तोड़ने की प्रवृत्ति रखता है, वहीं शनि व्यक्ति को नियमों, परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं के दायरे में रहने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल एक ग्रह नहीं बल्कि अनुशासन, परंपराओं और गहरे अनुभवों का प्रतिनिधि है। इसका झुकाव पुरानी व्यवस्थाओं और स्थापित सिद्धांतों की ओर अधिक होता है। जब शनि गोचर करता है तो वह संबंधित भाव से जुड़े गहन ज्ञान और अनुभव का उपहार भी देता है। शनि और केतु दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में स्थायित्व और गहराई लाने का कार्य करते हैं। जिस भाव में इनका गोचर होता है, वहां व्यक्ति को न केवल चुनौतियों से जूझना पड़ता है, बल्कि उस क्षेत्र में असली समझ और परिपक्वता भी प्राप्त होती है। इसीलिए शनि को न्याय और कर्म का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी मेहनत और धैर्य के अनुरूप ही परिणाम देता है। ईश्वर ने मनुष्य को परिस्थितियों को समझने और उनसे सीखने की क्षमता प्रदान की है, और ग्रहों का गोचर इसी व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। जब शनि नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, क्योंकि नवम भाव धर्म, उच्च शिक्षा, जीवन दर्शन और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यह भाव आपके पिता और उनके साथ संबंधों का भी प्रतीक है। इसी स्थान से आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों और भाग्य के प्रभावों का आंकलन किया जाता है। हालांकि यह सोचना गलत होगा कि 30 मार्च को शनि की ढैया समाप्त होते ही 31 मार्च से सब कुछ अचानक बदल जाएगा। शनि का प्रभाव क्रमिक रूप से परिलक्षित होता है और उनका परिणाम व्यक्ति के कर्मों, जन्मपत्री में उनकी स्थिति और नक्षत्रों की अनुकूलता पर निर्भर करता है। यदि शनि शुभ नक्षत्रों में स्थित है तो यह गोचर आपको सकारात्मक बदलाव, नई संभावनाएं और मानसिक शांति प्रदान करेगा। लेकिन यदि वे अशुभ स्थिति में हों तो धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी होगी। शनि जिस भाव में स्थित होते हैं उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा पड़ता है, लेकिन केवल भाव देखना ही पर्याप्त नहीं होता। शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 12 भावों में किसी भी स्थान पर स्थित शनि का असर अलग अलग होता है, लेकिन यदि आपकी दशा या अंतर्दशा किसी अनुकूल ग्रह की हो तो भले ही ढैया चल रही हो, शनि का प्रभाव उतना कठोर नहीं रहेगा। वहीं यदि प्रतिकूल ग्रहों की दशा और अंतर्दशा भी सक्रिय हो तो शनि विशेष रूप से सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण जबरदस्त मानसिक और शारीरिक चुनौतियां दे सकते हैं। अब जब शनि आपके भाग्य भाव में प्रवेश करने वाले हैं तो यह परिवर्तन जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं को जन्म देगा। शनि, जो न्याय और अनुशासन के प्रतीक हैं, इस भाव में आकर आपके परिश्रम और धैर्य को परखेंगे और यह तय करेंगे कि आपके भाग्य का पहिया किस दिशा में घूमेगा। शनि का स्वभाव विलंबकारी होता है। वे किसी चीज को अस्वीकार नहीं करते, लेकिन उसे पाने की प्रक्रिया को कठिन और
धैर्य की कसौटी बना देते हैं। शनि का तरीका अलग होता है। वे आपको तब तक परखते हैं जब तक आपकी इच्छाएं थक कर निराशा में न बदल जाएं। जब आप हर संभव प्रयास कर चुके होते हैं और उस वस्तु या लक्ष्य को पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं, तभी शनि आपको वही चीज प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो शनि पहले आपको तड़पाते हैं, आपको परिश्रम की परीक्षा में झोंकते हैं, और जब आप आंतरिक रूप से उस आकांक्षा से मुक्त हो जाते हैं, तब जाकर वे उसे आपके जीवन में प्रकट करते हैं। जब कोई चीज अंततः आपके हाथ आती है, तब अक्सर एहसास होता है कि उसके बिना भी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी और वह उतनी जरूरी नहीं थी जितना पहले लगा था। आपने कई लोगों को देखा होगा जो किसी लक्ष्य के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, लेकिन जब वह सपना हकीकत बनता है तो उनकी आसक्ति खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। फिर उस चीज का होना या न होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। यही शनि का प्रभाव है। वे आपको यह सिखाते हैं कि जीवन में असली महत्व किसका है। खासकर कर्क राशि के जातकों के लिए, जिनका स्वामी चंद्रमा है, यह समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उनका मन स्वभाव से ही संवेदनशील और भावनाओं से भरा होता है। कर्क राशि के जातक स्वभाव से बेहद संवेदनशील होते हैं। उनकी भावनाएं गहराई लिए होती हैं और उनके मूड में जल्दी बदलाव आ सकता है। पल भर में अत्यंत प्रसन्न और अगले ही क्षण उदास हो जाना, यह उनके स्वभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब जब शनि इस स्थान पर प्रवेश करेंगे तो उनके मूल स्वभाव के अनुसार देरी, न्याय और कर्म के फल को प्राथमिकता मिलेगी। अगले 2.5 वर्षों तक भाग्य की राह में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिन्हें आपको अपने धैर्य और कर्म के बल पर पार करना होगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए परीक्षा की घड़ी होगी, जहां केवल आपका परिश्रम और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है और उनकी उपस्थिति भाग्य की भूमिका को सीमित कर देती है। अक्सर हम अपने प्रयास का 60% हिस्सा लगाते हैं और शेष 40% भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद यह समीकरण बदल जाएगा। जब शनि आपके नवम भाव में विराजमान होंगे तो यह स्पष्ट संकेत होगा कि केवल 100% समर्पण ही परिणाम लाएगा। यहां 99% भी पर्याप्त नहीं होगा। भाग्य से अपेक्षित सहारा उतना प्रभावी नहीं रहेगा जितना आप सोचते हैं। शनि की दृष्टियां विशेष महत्व रखती हैं। 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगी। यह समय आपके संकल्प, अनुशासन और मेहनत की असली परीक्षा लेने वाला होगा। शनि की 7वीं दृष्टि हर ग्रह के लिए सामान्य होती है, लेकिन उनकी 10वीं दृष्टि विशेष रूप से दूरस्थ प्रभाव डालने वाली होती है। सृष्टि के नियमों में शनि को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे न्याय करने में किसी को भी नजरअंदाज न करें, चाहे वह निकटस्थ हो या दूरस्थ। उनके फैसले में न कोई पक्षपात होता है, न ही किसी तरह की रियायत की गुंजाइश रहती है। अब जब शनि की 3री दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी तो इसका प्रभाव गहरे स्तर पर महसूस होगा। हालांकि लाभ भाव में शुक्र की राशि आती है, जो शनि का मित्र मानी जाती है, लेकिन हर कुंडली में यह संबंध एक जैसा नहीं होता। कई जन्म पत्रिकाओं में शनि और शुक्र मित्र होते हैं, तो कई में वे एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं, जिससे उनके प्रभाव में भिन्नता आती है। अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र के बीच मित्रता स्थापित नहीं है, तो इसका प्रभाव आपके 11वें भाव पर विशेष रूप से दिखाई देगा, जिसे लाभ भाव और उपचय भाव भी कहा जाता है। यह भाव आपकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति से संबंधित होता है। यही वह स्थान है जो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट को दर्शाता है। इसके अलावा यह आपके बड़े भाई बहनों, चाचा ताऊ और पारिवारिक संरचना के वरिष्ठ सदस्यों से भी जुड़ा होता है। अब जब शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो यह संकेत देती है कि आपके सपनों को साकार करने के लिए कर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहां मेहनत में 1% की भी ढील दी तो शनि आपको परिणामों के मामले में उतनी ही सख्ती से परखेंगे। यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो इसका प्रभाव सीधे आपके लाभ भाव पर पड़ सकता है, जिससे
इच्छित परिणामों में बाधाएं आ सकती हैं। साथ ही यह संकेत देता है कि अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों को यथासंभव सौहार्दपूर्ण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह गोचर 2.5 साल का है, लेकिन यदि इस अवधि में आपने अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा तो शनि के प्रभाव से आपके और आपके बड़े भाई बहनों के बीच ऐसी दूरियां बन सकती हैं जो जीवन भर बनी रह सकती हैं। जैसा कि शनि की प्रकृति है, वह आपको सीमाओं और मर्यादाओं के महत्व को समझाने का प्रयास करता है ताकि आप अनुशासन और संतुलन के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें। शनि का प्रभाव आपको सच्चाई से अवगत कराता है, इसलिए आगामी 2.5 वर्षों के दौरान अपने बड़े भाई बहनों, चाचा ताऊ और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जो न केवल आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगी, बल्कि आपके साहस, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को भी आकार देगी। यह भाव आपकी आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी क्षमताओं के साथ साथ छोटे भाई बहनों से संबंधों को भी दर्शाता है। अतः यह समय विचारशीलता और संतुलन बनाए रखने का होगा ताकि आपके निर्णय सही दिशा में आगे बढ़ें और पारिवारिक संबंध सुदृढ़ बने रहें। शनि के इस गोचर के प्रभाव से आपकी छोटी यात्राओं में वृद्धि होगी और धर्म के प्रति आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। नवम भाव धर्म, आस्था और सिद्धांतों का प्रतीक होता है और जब शनि यहां स्थित होंगे तो आपके जीवन में आध्यात्मिकता का एक नया अध्याय खुल सकता है। चूंकि यह भाव पिता से भी जुड़ा है, यदि शनि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उनके साथ संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि शनि वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। 29 मार्च 2025 के बाद आप महसूस करेंगे कि इन 2.5 वर्षों के दौरान किसी न किसी रूप में धार्मिक यात्राओं का योग अवश्य बन रहा है, जिससे आपके आध्यात्मिक अनुभव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। चाहे वह किसी तीर्थ स्थल की यात्रा हो या किसी पर्वतीय क्षेत्र की सैर, यह सफर निश्चित रूप से आपके जीवन में एक विशेष स्थान बनाएगा। और यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी, बल्कि लंबी दूरी की होगी। जैसे यदि आप दिल्ली में रहते हैं और अचानक कन्याकुमारी जाने का विचार कर लें। इसी तरह यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है तो तीसरे भाव का प्रभाव आपको आईटी क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। खासतौर पर वे लोग जो तकनीक से जुड़े हुए हैं या डिजिटल दुनिया में काम कर रहे हैं, उनके लिए शनि की कृपा लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अलावा शनि उन उद्योगपतियों और फैक्ट्री मालिकों के लिए भी अनुकूल रहेंगे जिनका कारोबार कंप्यूटर या ऑटोमेशन पर आधारित है, जिससे उनके व्यवसाय को विस्तार और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। शनि इस क्षेत्र में आपके मार्गदर्शक बनेंगे, खासकर जब बात निर्णय लेने की हो। तीसरा भाव आपके निर्णय क्षमता को दर्शाता है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ठहर कर सोचें, अपने वरिष्ठों की राय लें और उनके अनुभव से सीखें। एक बार जब आप पूरी समझ बना लें, तभी आगे बढ़ें। शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर प्रभाव डालेगी, जो रोग, आनंद और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है। यदि आप किसी व्यापारिक विस्तार या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए बड़ा कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं, तो शनि इसमें सहायता करेंगे, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक होगा। साथ ही पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेष रूप से लोअर एब्डोमेन से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और समय पर आवश्यक देखभाल करें। शनि न केवल नए शत्रुओं का निर्माण करेंगे, बल्कि उन्हें समाप्त करने का भी काम करेंगे, जिससे आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि 14 मई तक, जब तक गुरु आपके लाभ भाव में स्थित हैं, स्थितियां संतुलित रहेंगी। जैसे ही गुरु 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, उनकी 9वीं दृष्टि सीधे रोग, आरण और विरोधियों पर पड़ेगी। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति प्रतिकूल है, तो गुरु का प्रभाव उसे नियंत्रित करने में सहायक होगा। खास तौर पर 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 के बीच
कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय सतर्कता बरतें, क्योंकि इस अवधि में ग्रहों के प्रभाव आपके जीवन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े अर्ण या वित्तीय फैसले के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि को अमृत तुल्य माना जाता है। जहां यह पड़ती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति का संचार होता है। जब बृहस्पति का आशीर्वाद आपके पक्ष में होगा, तो अर्ण संबंधी मामलों में भी आपको अधिक सहूलियत और सफलता मिल सकती है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।